बहुत ओपन थे वहां पे लोग, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे कंटेस्टेंट को वेलकम किया, हमें एक फैमिली की तरह रखा, तो बहुत अच्छा फील हुआ। सारी टीम के जो मेंबर्स थे जो कि वर्किंग थे वो बिहार के ही थे। एंड आपको इस फील्ड में और आगे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम से आप एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ना कि मॉडलिंग या पैजेंट्री। मैं अपनी प्रॉपर ग्रेजुएशन करूंगी निफ्ट से फॉर फैशन डिजाइनिंग। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। जी, पटना से एक खबर मैं आपको बताऊं। पटना की लड़की, बिहार की लड़की ने पूरे देश में सुंदरता कह सकते हैं, बुद्धिमानी कह सकते हैं, हर चीज का परचम लहराया है। जी, हमारे साथ जुड़ी हैं तनिष्का शर्मा, जो कि मात्र 15 साल की हैं। इतनी कम एज में पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करना और जल्द ही वो देश को भी रिप्रेजेंट करने जा रही है। तो हमारी बात अब तनिष्का जी से होगी। सबसे पहले तनिष्का जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बिहार को रिप्रेजेंट किया है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं बिहार से ऐसी पहली हूँ जिसने ये टाइटल जीता है, तो बहुत गर्व की बात है। तो बात किया जाए अगर बिहार की स्थिति, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कैसा सिचुएशन है, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। अभी बिहार उतना डेवलप नहीं है कि कोई मॉडल क्रिएट कर सके या जनरेट कर सके, फिर भी आपने इतना बड़ा स्टेप किया। फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आपको? फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को भगवान ने इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। एंड मैंने उसका यूटिलाइज किया है बहुत, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि वो मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि मेरे पापा भी डॉक्टर हैं एंड मेरी मम्मा एमटेक किया उन्होंने कंप्यूटर उससे। तो मतलब दोनों चाहते थे कि मैं कुछ अलग करूं, बिकॉज वो जानते थे कि मैं इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है, और उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं रहता। अगर बात किया जाए फैमिली सपोर्ट, आपने बोला कि पिताजी ने आपका काफी सपोर्ट किया, तो जब वहां गई, जैसे आपने बिहार में तो ये था नहीं, जयपुर में था ना जी, तो जयपुर में वहां के लोगों का बिहार के प्रति क्या परसेप्शन था? क्या वो वही एक मजदूर होगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा ये होगा, उस टाइप का ही रहा? नहीं, परसेप्शन वैसा नहीं था, बिकॉज वहां पे बहुत सारे टीम के जो मेंबर्स थे जो कि वर्किंग थे वो बिहार के ही थे। तो वहां पे ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं था कि अरे मजदूर के जैसा हो यार, या फिर आईएएस वाला माइंडसेट, बस पढ़ाई पढ़ाई। तो मतलब बहुत ओपन थे वहां पे लोग, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे कंटेस्टेंट को वेलकम किया, हमें एक फैमिली की तरह रखा, तो बहुत अच्छा फील हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, कौन से स्टेट से आते हैं। अगर आगे की आपने क्या सोचा, ये जीतने के बाद इस टाइटल के बाद कितने टाइटल अपने नाम करने वाली हैं? तो पैजेंट्री कुछ ऐसा है जिसको मैं लाइफ टाइम करना चाहूंगी। एंड अभी तो शुरुआत ही हुई है मिस टीम से, नेक्स्ट मैं मिस यूनिवर्स में भी अप्लाई करूंगी जब मैं एलिजिबल हो जाऊं, तो ये तो चलते रहेगा। ये एजुकेशन पे क्या कहेंगे? शिक्षा, अगर एजुकेशन भी आपको हैम्पर करता है बीच में कहीं भी, हो सकता है कि अभी एग्जाम्स आ गए, मॉडलिंग भी करना हो, तो मैं दोनों को प्रायोरिटी अपना सेम दूंगी। जितना मैं प्रायोरिटी अपने एजुकेशन को दूंगी, उतना ही प्रायोरिटी मैं अपने मॉडलिंग, पैजेंट, एक्टिंग करियर को भी दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं 12th के बाद पढ़ाई नहीं करूंगी। मैं अपनी प्रॉपर ग्रेजुएशन करूंगी निफ्ट से फॉर फैशन डिजाइनिंग, एंड देन मास्टर्स में कहीं बाहर जाके परस्यू करूंगी। एंड निफ्ट में जैसे कि उसके बाद मैं जो अपना ब्रांड खोलना चाहती हूँ इवनिंग गाउन्स का, तो सब बहुत सारा प्लान है, होपफुली अचीव हो जाए। बिहार में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर बिहार में इसकी सुविधा नहीं है कि लोग मॉडल बन सके। जनरली दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर यही सब जाते हैं, तो फिर उसके बावजूद हाउ टू मैनेज? तो बिहार में आपने सही बोला, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी जब ट्रेनिंग के लिए गई थी तो मैं पुणे गई थी। होपफुली आने वाले सालों में गवर्नमेंट भी देखे और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन हो यहाँ पे जो कि स्पेशली मॉडलिंग एजेंसीज हो, और पैजेंट्री में रैंप वॉक, स्पीच, सबको ट्रेन करें। इसमें कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करता है? कि जैसे बिहार के लोगों में ना थोड़ा हेजिटेशन और शर्माने वाली आदत, शाइनेस होता है, तो कितना मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप एक डॉक्टर भी हैं तो कहीं आपको अगर इनवाइट किया जाए बोलने के लिए, तो वहां पे भी इम्पोर्टेंस, अगर वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पैजेंट्री में, बिकॉज एज अ पब्लिक स्पीकर आप पब्लिक फिगर हैं। जितना भी आप देखे हैं पॉलिटिशियंस, उनको बोलने बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो तो। एंड बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको आना चाहिए कि आप मीडिया कैसे फेस करें, क्योंकि आप एज अ पब्लिक फिगर, आपको कहीं भी कोई भी चीज पे बोलने के लिए कह दिया जा सकता है, तो दैट मैटर्स अ लॉट। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आगे बिहार की जो लड़की इसमें जाना चाहती है? क्योंकि होता है क्या ना, जनरली लोग इस फील्ड में नहीं जाके टिकटॉक रील्स बनाना या फिर इंस्टाग्राम पे ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? किस प्रकार का डेडिकेशन होना चाहिए?
अगर आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को कंटिन्यू करिए। बट अगर आपका पैशन अगर पैजेंट्री एंड मॉडलिंग है तो आपको थोड़ा अपने आप ग्रूम करना पड़ेगा एंड आपको इस फील्ड में और आगे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम से आप एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ना कि मॉडलिंग या पैजेंट्री में किसी जा सकते हैं। इसमें ये बताइए कि आप कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाइट कैसा है, हेल्थ कैसा है, क्या वो सारे फैक्टर भी इसमें मैटर करते हैं? सबसे पहले तो आपका स्किन टोन तो एकदम नहीं मैटर करता है। ये ऐसा है कि अगर ब्यूटी पैजेंट क्वीन है तो आपको फेयर होना है, ये होना है। मेरे साथ जो मेरी 2 को क्वींस थी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। तो मतलब जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स थे, ऐसा किसी को नहीं देखा गया कि ऐसे जज किया गया कि ये फेयर है बहुत या फिर ये नाटी है या हाइट में कुछ ऐसा है। तो मतलब बहुत अच्छा जजमेंट रहा। हम लोग जितने भी जजेस थे, बहुत अच्छा एनवायरमेंट, बिकॉज हर टैलेंट, हर स्किल्स वाज अमेजिंग। उनको बेस्ट टैलेंट राउंड का अवार्ड मिला। शी डिड अ शिव तांडव, तो बहुत अच्छा डांस उन्होंने किया था। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि पर्टिकुलर हाइट या पर्टिकुलर फिगर या फिर कोई भी इस टाइप का शेप या स्किन टोन होना चाहिए। वो आपके टैलेंट और आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हो उस पर बहुत मतलब बात किया जाए कि सवाल का किस प्रकार से लोगों को क्वालिफाई किया जाता है, आपने कितने राउंड्स किए, किस प्रकार से क्वालिफिकेशन हुआ, उस पर क्या कहिए? बहुत सारे राउंड्स होते हैं। तो हमारी पूरी 10 मंथ्स की जर्नी थी। लास्ट ईयर में जून में हम लोग सेलेक्ट हुए थे। तो वहां से सब कुछ मार्क होता है। जैसे हमारा ऑनलाइन सेशंस होता था विद आवर नेशनल डायरेक्टर, जिसमें हमें और पता चलता था कि कैसे पैजेंट में क्या लेके आना है, कैसे और प्रिपरेशन करनी है। तो वो सब में भी कौन अटेंड करता है, कौन नहीं। तो हर एक वो पंक्चुअलिटी भी देखते हैं कि कौन कितना सीरियस है, उस पर भी मार्क होता है। देन स्पीच राउंड होता है जिसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें ऑन स्पॉट आपको 2 to 3 मिनट्स बोलना रहता है। और वो पॉलिटिकल हो सकता है, कुछ भी फ्रेज हो सकता है, तो उस पर बोलना रहता है। देन मीडिया इंटरव्यू राउंड होता है। तो मतलब हर एक चीज देखा जाता है, आपको ओवरऑल जजमेंट होता है। सिर्फ आपका स्टेज प्रेजेंस या फिर जो 3 घंटे का परफॉर्मेंस होता है उस पर रिजल्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा ड्रीम आपका क्या होगा इसमें? सबसे बड़ा ड्रीम तो मेरा जो था वो था कि मैं जीतूं, क्योंकि ये टाइटल को मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया, मतलब पूरे 1 साल से, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ। मैंने बचपन से बहुत सारे प्लांट्स को प्लांट किया है एंड उसके बाद मैंने एनिमल्स के लिए भी बहुत किया। तो एक अर्थ, एक एनवायरनमेंट वाला ऐसा जो टाइटल था वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब मैंने ये जीता तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे के बिहार की लड़कियों के लिए क्या करेंगे? जनरली यहाँ एजुकेशन के मामले में धकेल दिया जाता है, अन्यथा शादी कर दी जाती है। तो फिर अगर जब आप मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, होप सो सारे टाइटल बिहार के में आप ले आए, तो फिर क्या करेंगे? कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे या फिर कोई शॉप वगैरह या फिर कुछ भी? तो मैं जरूर प्रमोट करूंगी कि बिहार में कोई ऐसा आके इंस्टीट्यूट सॉर्ट ऑफ खोले। अभी मेरा ऐसा प्लान तो नहीं है कि मैं खोलूं, बट आई वुड रिकमेंड पीपल कि आप खोल सकें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। क्योंकि बिहार की लड़कियां करना चाहती हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खुलता है, आगे वाले जनरेशन में बहुत सारी मिस इंडिया बिहार की निकलेंगी, तो ऐसा कुछ होना चाहिए एंड होपफुली अगले 5 सालों में कुछ उनके लिए ऐसा। बिहार कहाँ पे लैग करता है? जब आप वहाँ गई तो बहुत सारे हर एक स्टेट के होंगे, तो बिहार कहाँ लैग करता है? कहीं ना कहीं बिहार इस मामले में पीछे कहाँ रह जाता है? सबसे बड़ा मामला जिसमें हम पीछे हैं वो है कि आगे बढ़ना। हम तो सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे बाकी लड़कियों में ये था कि वो मतलब एकदम विजन उनका एकदम क्लियर है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में, और यहाँ पे हम लोग ऐसे मार खा जाते हैं, अरे डॉक्टरी करना है, इंजीनियर करना है, उसमें भी लोग पहले तो श्योर नहीं है। तो पहले आपको अपने कमिटमेंट पे श्योर होना है कि मेरे को यही करना है लाइफ में। तो उसी में हम आई थिंक से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम वो स्टेप नहीं ले पाते हैं कि हमें इसमें जाना है। तो आपने तनिष्का जी से सुना ये जीत का राज क्या था? डेडिकेशन था आप में, वो पेशेंस और वो होनी चाहिए कि आप उस चीज को कंटिन्यू कर सके, आप अपनी मेहनत जारी रखें। पेरेंट्स तो साथ दे ही देते हैं, पाँव खींचने वाले भी बहुत रहते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग भी इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़िए। बिहार का नाम इसी प्रकार से क्या पूरे प्रदेश का नाम रोशन करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।